उनके इतने पैसे दिए थे, इतने इतने ये हो गया, तो 100 रुपये बचते हैं। मेरे को बोलता है 31 रुपया। तेरा नजारा मिला एक कैलेंडर भैजी। तो हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, क्षमनीय प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आए सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बिंदास हूँ, मस्त हूँ। तो अभी आपने देखा होगा मुझे बांस लाते हुए। तो बेसिकली बांस के बहुत सारे यूज़ होते हैं। जैसे कॉटेज बनाना हो गया, या फिर हैंड क्राफ्ट्स बनते हैं, बहुत सारे फर्नीचर्स बनते हैं। बांस मतलब बैम्बू ग्रास। ग्रास मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो बैम्बू था, बांस था, वो आता था एक ट्री की कैटेगरी में। और ट्री की कैटेगरी में जो भी आते हैं उनको आप काट नहीं सकते विदाउट परमिशन। तो परमिशन लेनी पड़ती थी, अगर कहीं पे मजबूरी में काटना पड़ रहा है तो उसके लिए भी परमिशन चाहिए होती थी कि ट्री काटना है। लेकिन 2017 में लोकसभा में एक बिल पास हुआ प्रेसिडेंट के द्वारा। तो उसमें बांस को, बैम्बू को ट्री की कैटेगरी से हटा के ग्रास की कैटेगरी में रख दिया है। तो अब आप बेसिकली आराम से बिना किसी परमिशन के बांस या बैम्बू को काट सकते हैं, ठीक है। वैसे उत्तराखंड में बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक जो नॉर्मली बांस होता है उसको बोलते हैं डेंड्रोकैलेमस गिगेंटस। चचा दोबारा बोलना जो। आता है मेरे को, ठीक है। तो इंडिया में बोलते हैं डेंड्रोकैलेमस गिगेंटस, और यूएस में बोलते हैं डेंड्रोकैलेमस ज़ेंथियूज़। आता है मेरे को, ठीक है, चल निकल। हाँ, तो मैं बता रहा था 2 टाइप के बांस होते हैं। एक होता है डेंड्रोकैलेमस ज़िजेंटस, जो बेसिकली एक लंबा वाला बांस होता है, जो मैं लेके आ रहा था। दिखाता हूँ आपको ये वाला बांस। ये है आपका डेंड्रोकैलेमस ज़िजेंथियूज़। और दूसरा जो बांस नहीं, बेसिकली बांस की कैटेगरी में आता है, तो उसको बोलते हैं रिंगाल। पता ही होगा आपको, तो पहाड़ों में बहुत मिलता है और बहुत सारे यूजेस होते हैं रिंगाल के। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये घास की कंडी है। ये जो बनी होती है ये रिंगाल की बनी होती है, ठीक है। घास भी रखा है उसमें, ये कंडी है, ये कंडी है। चंगेरा होता है, और रिंगाल के बास्केट बनते हैं। पहले सोफ़ा भी बनते थे। सोफ़ा मतलब एक कुर्सी टाइप की बनती थी, गोल गोल, आपने देखा होगा पीछे, बहुत मस्त सा होता था उसका। तो बहुत सारे यूजेस होते हैं रिंगाल के। हैंड क्राफ्ट्स बनते हैं। तो कुल मिला के उत्तराखंड में बेसिकली 2 टाइप के बांस होते हैं। कि बहुत लंबा वाला बांस होता है जो लगभग 18-20 मीटर की हाइट होती है जिसकी। दूसरा होता है रिंगाल की हाइट होती है लगभग आपकी, ज़्यादा नहीं होती है, 15 से 20 फीट होती है। तो बेसिकली हम ये लंबा वाला बांस क्यों लाए हैं, वो इसलिए लाए हैं क्योंकि आपको दिखाता हूँ। हम बेसिकली बना रहे हैं कॉटेज। बन चुका है लगभग, वैसे पूरा कॉटेज, मतलब गौशाला है अपनी। साली बोलते हैं गढ़वाली में, पता ही होगा आपको। तो और 2 फ़ायदे हो जाएंगे, देखो, मल्टीपर्पज़ काम करना चाहिए, ठीक है। 2 फ़ायदे हो जाएंगे। क्या? एक तो बन जाएगा छप्पर बन जाएगा, तो जो भैंस रहती है यहाँ पे उनके लिए थोड़ा सही हो जाएगा। गर्मियों के टाइम पे धूप कम लगेगी। और दूसरा जो यूज है, ये देखिए, पहले तो आप कॉटेज देखिए, कॉटेज का व्यू दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये तो अभी टेम्परेरी डाला है, इसके ऊपर से पड़ेगा प्रॉपर वो ग्रीन टाइप की एक कवर आती है, वो पड़ेगी। उसके बाद ये बहुत सही सा लगने लगेगा। और दूसरा पर्पज़ जो मैं बता रहा था आपको कि मल्टीपर्पज़, वो ये है कि आजकल गांव में लगले वगले लगने लग रहे हैं। लगले बोले तो ये लौकी का लगला देख सकते हैं आप, उधर कद्दू का होगा,
और बहुत सारे हैं, तोरना बोलते हैं गढ़वाली में, वो भी है। तो ये इस लगले को सपोर्ट के लिए मस्त सा एक सपोर्ट मिल गया ऊपर, देख सकते हैं आप। और ये हमारी प्यारी सी लौकी भी लग चुकी है। नज़र मत लगाना रे, नज़र मत लगाना, वाह। ठीक है, तो देखिए मल्टीपर्पज़ आम तो आप देख ही चुके हैं। दुनिया मल्टीपर्पज़ हो गई है भाई, यहाँ लाइनक्स यूनिक्स सब चल रहा है। ठीक है, iOS वाले नाराज़ मत होना भाई, तुम्हारा भी मल्टीपर्पज़ होता है, पर सारे फीचर एंड्रॉयड में पहले आता है, इसलिए एंड्रॉयड इज़ बेस्ट। ना पीछे आ रही है ना, ये पर काट रहा बीच। ये उसका करा था फिर, अब तो ठीक। तो जिस मशीन से अभी मैं बांस काट रहा था, ये है वो मशीन, हेक्सा मशीन बोलते हैं इसको, हेक्सा आरा मशीन। आरा तो पता ही होगा आप, ये लगा हुआ आगे आरा। तो इससे कटता है बेसिकली, ये टीथ हैं इसके, चेन घूमती है तो फिर इसकी वजह से कटिंग होती है। तो ये है 2 स्ट्रोक इंजन लगा हुआ है इसमें भाई। जो आवाज़ आती है ना इससे, एकदम मतलब चलती है ना रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, ऐसे लग रहा था। और इतनी जल्दी कटता है, मस्त। एक प्रॉब्लम आ गई है इसमें। प्रॉब्लम ये है, पहले तो ये चलती है किससे, पेट्रोल, और इंजन को कूल करने के लिए यहाँ पे मोबाइल ऑयल पड़ता है और यहाँ पड़ता है पेट्रोल। अब ये है इसमें चोक, इसको बाहर खींचे तो ये चोक, और ये किक है इसकी, इससे स्टार्ट करके फिर जाके ये बटन प्रेस करके और यहाँ से एक्सीलेटर दबाना पड़ता था। ये नीचे इसका एक्सीलेटर देख पा रहे होंगे आप, ये। तो अभी क्या हो गया है इसमें, ये अकेले काम नहीं कर रहा है, मतलब कि ये भी मारनी पड़ रही है और ये पहले ही दबाना पड़ रहा है, ये दोनों पहले ही दबाने पड़ रहे हैं। मतलब आज कुल मिला के ये समझ लीजिए जैसे बाइक में होता है कि आप किक भी मारो और सेल्फ स्टार्ट भी दबाओ, तो ऐसा वाला सीन है। तो बहुत काम आती है भाई ये मशीन। तो चलो अभी रखते हैं इसको ऊपर, और पापा गाली देंगे, अरे यार कवर तो नीचे ही छूट गया। ये अपना स्टोर रूम, घास वास देख सकते हैं आप यहाँ। तो ले आया मैं कवर भी। हाँ, तो टाइम हो गया है 12:00 और धूप देख सकते हैं आप। तो AM बोलो या PM, मेरे हिसाब से PM। तो दिन के 12 बज चुके हैं। और तो कल मैं रुद्रप्रयाग गया था। क्यों गया था रुद्रप्रयाग इसलिए गया था क्योंकि मुझे दवाई लेनी थी, एसीट्रोम, दवाई का नाम है एसीट्रोम। वो तिलवाड़ा में नहीं मिलती है। तो एसीट्रोम बेसिकली हार्ट की दवाई है, हार्ट के मरीज़ खाते हैं उसको। पापा की सर्जरी हुई थी कुछ 4-5 साल पहले, तो उसके बाद उनको एक मेडिसिन खानी पड़ती है जिसका नाम है एसीट्रोम। वो बेसिकली क्या करती है, आपका मेंटेन करती है ब्लड की थिकनेस को। तो PTINR टेस्ट होता है, उसकी थ्रू आपकी थिकनेस नापी जाती है ब्लड की। तो 2.5 से 3 के बीच में थिकनेस होनी चाहिए। उस वजह से वो दवाई खानी पड़ती है 3 mg या 4 mg की। हाँ, तो बात ये है, दवाई लेने गया मैं वहाँ पे और दवाई का रेट हुआ था 87 रुपये। तो मैंने अंकल को 200 रुपये दे। अंकल ने मेरे को 200 में से 87 रुपये काट के 3 हाजमोला दिए और 10 रुपये वापस किए। तो अंकल को लगा 100 रुपये दिए इसने, तो मुझे ध्यान नहीं रहा। मैंने बाइक घुमाई और आ गया तिलवाड़ा वापस। उसके बाद तिलवाड़ा में लेने थे चप्पल। अब वैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है भाई, फिट पैसे ले गए थे 200 रुपये। चप्पल आने थे, पैसे निकाले, ओ भाई गायब। फिर ध्यान आया भाई वहाँ से तो पैसे लिए ही नहीं, 100 रुपये दिए, वो 10 रुपये दिए अंकल ने बस। तो उसके बाद हम गए वापस रुद्रप्रयाग। तो वहाँ पे एक फॉरेनर बैठे हुए थे, फॉरेनर
शायद इंटर्न पे रहा होगा, फॉरेनर, ठीक है। तो मैं बोला भाई ऐसी सी बात है, मैंने कहा इतने पैसे दिए थे, इतने ये हो गया, तो 100 रुपये बचते हैं। मेरे को बोलता है कितने रुपया, बोलो 200 तो नहीं, 100 दिया था। माने तेरी घर कुड़ी साले 3,475 रुपये कमाए थे मनरेगा की दिहाड़ी कर करके, और तो बोल रहा है 100 रुपये दिए थे लगभग। तो फिर जाके अंकल आए, फिर अंकल को बताया ऐसी सी बात है, तो अंकल ने बोला अरे कोई नहीं बेटा, तो अंकल समझ गए थे। फिर अंकल ने दिए 100 रुपये, तो बस फिर जाके आए वापस, और काफ़ी टाइम लगा। तो ये तो मैं दिखाई दिया आपको लौकी का लगला, ये आपका गेंदे का फूल, वो उधर सामने एक फूल दिख रहा होगा आपको बहुत प्यारा सा, वो है बोगनविलिया। और ये मोरफंकी का पेड़ तो आपने देखा होगा, शोपीस के लिए लगाया जाता है घर के आगे। ये है ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का लेवल बहुत बढ़ जाता है इसमें एनवायरनमेंट से, इस पेड़ की वजह से। हाँ भाई, करोड़पति। आहा, गुड इवनिंग, टाइम हो रहा है शाम के 6:30, और अभी मैं लेके आ रहा हूँ ये सब्जी। ये बढ़िया है यार, आजकल गाँव में मतलब सब्जी घर पे ही आ रही है, घर पे बोले तो ऊपर रोड पे। भाई तुम्हारे शहर में आता है ऑनलाइन कहाँ से, फ्लिपकार्ट से और अमेज़ॉन से, सब्जी तो नहीं मंगा सकते। यहाँ देखो एडवांस लेवल सब्जी आ रही है घर में। और दिन को बहुत गर्म हो रहा था यार, टेम्परेचर हो गया था दिन को लगभग 35 डिग्री करीब, हालत ख़राब हो रही थी। और ऊपर से लाइट भी जाती है ठीक 2 बजे। अभी देखो मौसम इतना मस्त हो गया, बारिश का सीन हो गया मस्त। तो घर पे जाके बात करते हैं। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सालम एक दामन भर गया। मेहरबानी बात कर रहा हूँ सूरज की। जाते जाते बहुत धूप हो रही थी दिन को, तो अभी उस धूप की वजह से जो बारिश हो रही है मज़ा आ गया। तो गुजरता सालम एक दामन भर गया, तेरा नजारा मिला। बारिश आ गई ना, रोशन सितारा मिला, तकदीर का जैसे को एक किनारा मिला। बाय। एक गढ़वाली गाना है, वो बड़ा पसंद है मुझे, आपने सुना होगा। गाने के बोल हैं चली बै मोटर चली। तो एक्चुअली में होता क्या है, एक बस जा रही होती है, रोडवेज बस उत्तराखंड की। तो एक आदमी चढ़ता है उसमें, तो होता क्या है, एक पाँव बस पे चढ़ जाता है, एक पाँव नीचे रहता है। तो फिर बोलता है कैलेंडर को। तो जो नॉर्मल वर्जन है वो है ऐसा कुछ, आई एम बैड सिंगर। एक कैलेंडर भेजी, कैलेंडर भेजी, एक खोटू भुयूं रह के, एक खोटू भुयूं रह के, जरा हाथ खींच सरारा पुआ पुआ, चली बे मोटर चली। और जो अपना वर्जन है, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं और दोस्तों के साथ, भाई बहुत मज़ा आता है, और ये गाना ज़रूर गुनगुनाता हूँ। तो अपने वर्जन के बोल हैं, बोल वही है, गाने का स्टाइल देखिए आप। प्रभात, रिमेंबर द सॉन्ग। एक्चुअली हमारे एक वाइस प्रिंसिपल थे, स्कूल में था मैं जब 9 से 12 तक, तो उनकी आवाज़ भी डिट्टो ऐसी थी, तो उनकी आवाज़ कॉपी करके कुछ वैसे हम गाते हैं। तो गाना कुछ ऐसा है, एक कैलेंडर भाईजी, कैलेंडर भाईजी, एक खोटू भुयूं रह गे, एक खोटू भुयूं रह गे, जरा हाथ खींच सरारा पुआ पुआ, चली बे मोटर चली। शाम के 7 बज चुके और मौसम का हाल कुछ ऐसा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, उधर देखिए केदारनाथ वैली साइड बिल्कुल इतनी तेज़ बारिश हो रही है, और अभी यहाँ भी आने वाली है, कुछ बूंदें गिर गई हैं। ये देखो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, और मस्त बारिश होने वाली है। अब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा फाइनली, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। भाई बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत उमस हो रही थी आज तक।
तो यार आज का ब्लॉग एंड करते हैं यहीं पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।